प्रैक्टिकली, टेक्निकली मैं समझता हूँ, आने वाली पीढ़ियाँ हो सकता है इस प्रस्ताव को समझें। एक गुरु जो अपने शरीर में काम पूरा कर ले, तो जाने से पहले सब वाइंड अप करके उसको सब डिसॉल्व कर देना चाहिए और आगे के लिए सब रास्ते खोल देने चाहिए ताकि लोग अटके नहीं, बादलों में उतना पकड़ कर ना बैठे, क्योंकि अब आपकी स्मृति का बादल कहीं नहीं बरसता, आप यकीन मानिए, वो कहीं नहीं बरसता। और जो बरस रहा है उसमें हर बरसा हुआ बादल शामिल है, इसीलिए कोई भेद नहीं। तो मैं कम से कम अपने लिए तो यही चाहूँगा कि जब मैं जाऊँ, तो जाने के बाद हर चीज़ डिसमेंटल करके, डिसॉल्व करके ख़त्म कर दी जाए। कोई मेमोरी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जब तक मैं हूँ, साथ चलिए, भीगिए और जब मैं जाऊँ तो सब भूल जाइए, फॉरगेट एवरीथिंग। फिर कोई बादल बनेगा, फिर बरसात होगी, फिर कहीं लोग आएँगे, फिर कहीं भीगेंगे। बस यही गुरु फिनोमेना। नहीं, दिल में तो बसते हैं ना, आप बात समझिए ना। नहीं, नहीं, मेरी बात समझिए कि जब लोग जो जुड़े हैं वही बादलों के टुकड़ों जैसे बन के बरसने लगे ना, तो वो गुरु ही तो हो गया ना, वही बरस रहा है ना। लेकिन जब हम लॉक कर देते हैं किसी चीज़ को तो कल्ट बनते हैं। कल्ट में कहीं बारिश नहीं आपको दिखेगी, कल्ट में केवल आपको बातें दिखेंगी और बातें दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। और फिर प्रिटेंशन दिखेगा, फिर तमाम तरह की सब जो ड्रामेबाज़ी है वो दिखेगी। वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ख़त्म तो कहाँ होता है, ख़त्म तो कोई चीज़ नहीं होती है ना। वो जब इसीलिए बादलों का एग्ज़ाम्पल आषाढ़ पूर्णिमा पे लिया भारत ने। आप सोचिए ना, वो कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते थे। उन्होंने बहुत टेक्निकली इस एग्ज़ाम्पल को रखा कि जो बादल आएँगे वो उसमें पुराने बादल तो शामिल होंगे ही। अब बादल तो बादल है, इंसान तो इंसान है। जैसे चूहे का एक्सपेरिमेंट इंसान पे उस तरह से लागू नहीं होता, तो बादल का एग्ज़ाम्पल भी एग्ज़ैक्टली लागू नहीं होता। बादल मिटकर तो पूरी तरह मिट जाता है, इंसान मिटकर पूरी तरह नहीं मिटता। अब जैसे आज ही के टाइम में देखें, डिजिटल स्पेस का क्या करेंगे? मान लीजिए, मैं कहूँ कि मेरा लिटरेचर खत्म कर देना, लेकिन जो डिजिटल स्पेस में है उसको क्या करेंगे? वो तो रहेगा। तो ये सब तो रहेगा, ये सब नहीं मिटता। लेकिन उस पर से पकड़, उस पर से जो वो चीज़ है, वो सब चली जाएगी और हम स्वागत के लिए तैयार होंगे। हम उन चीज़ों के लिए हम पहचानने के लिए तैयार होंगे ना। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जब हम इतने किसी कल्टिस्ट अप्रोच में बंध जाते हैं, तो हम किसी नए फिनोमेना को पहचानते ही नहीं, ये बस चीज़ है ना। तो एक बार वो पहचानना आ गया, वो भीगना आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा कहना है। और एक्जिस्टेंस ने एक्सपेरिमेंट इस बॉडी माइंड के थ्रू तय किया है, मुझे ऐसा अभी तक तो लगता है। आगे देखेंगे क्या होता है।